महाराष्ट्र के पुणे जिले के विभिन्न इलाकों में श्री गणेश के 8 मंदिर हैं, जिन्हें अष्टविनायक मंदिरों के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व है, वैसे ही गणपति उपासना के लिए महाराष्ट्र के अष्टविनायक मंदिरों का विशेष महत्व है। इन मंदिरों को स्वयंभू मंदिर भी कहा जाता है। स्वयंभू का अर्थ है यहाँ भगवान स्वयं प्रकट हुए थे, यानी किसी ने उनकी प्रतिमा बनाकर स्थापित नहीं की थी। इन मंदिरों का जिक्र विभिन्न पुराणों जैसे कि गणेश और मुद्गल पुराण में भी किया गया है। ये मंदिर अत्यंत प्राचीन है और इनका ऐतिहासिक महत्व भी है। इन मंदिरों की दर्शन यात्रा को अष्टविनायक तीर्थ यात्रा भी कहा जाता है और गणेश उत्सव के दौरान अक्सर लोग इस अष्टविनायक तीर्थ यात्रा को करते हैं। इन मंदिरों में से प्रत्येक की अपनी एक विशेष कथा और इतिहास है, जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है और इसलिए प्रत्येक मंदिर की मूर्तियों में भी भिन्नता दिखाई पड़ती है। मूर्तियों की यह भिन्नता उनके रूप और गणेश जी की सूंड में स्पष्ट देखी जा सकती है। यात्रा की प्रथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अष्टविनायक यात्रा को पूरा करने के लिए सभी 8 मंदिरों के दर्शन के बाद पहले मंदिर का दर्शन दोबारा करना पड़ता है। तो चलिए आज हम गणेश जी के अष्टविनायक मंदिरों की कथा के बारे में जानते हैं। यात्रा का प्रथम मंदिर है म्यूरेश्वर मंदिर। यह मंदिर पुणे से लगभग 80 किलोमीटर दूर मोरगांव क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर अष्टविनायक तीर्थ यात्रा का आरंभ और समापन केंद्र माना जाता है। यहाँ गणेश जी की मूर्ति बैठी मुद्रा में है और उनकी सूंड बाईं ओर है तथा उनकी 4 भुजाएं एवं 3 नेत्र हैं। यहाँ नंदी की भी मूर्ति है। कहते हैं कि इसी स्थान पर गणेश जी ने सिंधु नाम की एक राक्षस का वध किया था। इस युद्ध के दौरान गणेश जी की सवारी मोर की थी, इसी कारण उनको म्यूरेश्वर कहा जाता है। अष्टविनायक का दूसरा मंदिर है सिद्धिविनायक मंदिर, जो कि करजत तहसील के अहमदनगर में स्थित है। यह मंदिर पुणे से लगभग 200 किलोमीटर दूर भीम नदी पर है। ऐसा माना जाता है कि सिद्ध टेक में भगवान विष्णु ने गणेश जी के द्वारा सिद्धियां हासिल की थी, इसी कारण इस स्थान का नाम सिद्धिविनायक पड़ा। यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति 3 फीट ऊंची और 2.5 फीट चौड़ी है। यहाँ गणेश जी की प्रतिमा में उनकी सूंड दाईं ओर मुड़ी हुई है। आमतौर पर गणेश जी की सूंड को बाईं ओर मुड़ा हुआ दिखाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि दाईं सूंड वाले गणेश जी बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उन्हें प्रसन्न करना थोड़ा मुश्किल होता है। यह एकमात्र अष्टविनायक मंदिर है जहां गणपति की सूंड दाईं ओर है। यहां आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अष्टविनायक यात्रा का तीसरा पड़ाव है बल्लालेश्वर मंदिर, जो कि रायगढ़ जिले के पारी गांव में स्थित है। यहाँ पर गणेश जी ने अपने एक भक्त बलाल को ब्राह्मण के रूप में दर्शन दिए थे, इसीलिए यहाँ पर गणेश जी का एक अद्भुत रूप देखने को मिलता है। यहाँ पर गणेश जी ने धोती और कुर्ता जैसे वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो कि अन्य किसी भी गणेश मंदिर में देखने को नहीं मिलते। इस मंदिर का बखान मुद्गल पुराण में भी मिलता है। यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा इस प्रकार स्थापित है कि सूर्य की पहली किरणें सीधे गणेश जी की मूर्ति पर पड़ती हैं। श्री बल्लालेश्वर गणेश मंदिर में भाद्रपद और माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पंचमी तिथि के मध्य गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। अष्टविनायक में चौथे गणेश है श्री वरद विनायक। यह मंदिर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के कोल्हापुर क्षेत्र में स्थित है। यहाँ एक सुंदर पर्वतीय गांव है महाड़। इसी गांव में है श्री वरद विनायक मंदिर। यहाँ प्रचलित मान्यता के अनुसार वरद विनायक भक्तों की सभी कामनाओं को पूरा होने का वरदान प्रदान करते हैं। एक कथा ये भी है कि इस मंदिर में नवदीप नाम का एक दीपक है, जो कई वर्षों से लगातार जल रहा है। अष्टविनायक तीर्थ यात्रा के अगले पड़ाव में हम दर्शन करते हैं चिंतामणि गणपति जी के। यह मंदिर पुणे जिले के हवेली क्षेत्र में स्थित है। मंदिर के पास ही 3 नदियों का संगम है। ये नदियां हैं
भीम, मूला और मुथा। ऐसी मान्यता है कि स्वयं भगवान ब्रह्मा ने अपने विचलित मन को वश में करने के लिए इसी स्थान पर तपस्या की थी। अष्टविनायक यात्रा का अगला पड़ाव लीनियांत्री गांव में है, जिस मंदिर का नाम है गिरजात्मज अष्टविनायक मंदिर, जिसका अर्थ है गिरजा के आत्मज, यानी माता पार्वती के पुत्र अर्थात गणेश जी। यह मंदिर पुणे नासिक राजमार्ग पर पुणे से करीब 90 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह मंदिर एक पहाड़ पर बौद्ध गुफाओं के स्थान पर बनाया गया है। यहाँ लेनयाद्री पहाड़ पर 18 बौद्ध गुफाएं हैं और इनमें से 8वीं गुफा में गिरजात्मज विनायक मंदिर है। इन गुफाओं को गणेश गुफा भी कहा जाता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए करीब 300 सीढ़ियां चढ़नी होती है। यह पूरा मंदिर ही एक बड़े पत्थर को काटकर बनाया गया है। अष्टविनायक में 7वीं गणेश है विघ्नेश्वर गणपति। यह मंदिर पुणे के ओझर जिले में जूनर क्षेत्र में स्थित है। एक कथा के अनुसार विघ्नासुर नाम का असुर जब संतों को प्रताड़ित कर रहा था, तब भगवान गणेश ने इसी स्थान पर उसका वध किया था। तभी से यह मंदिर विघ्नेश्वर, विघ्नहर्ता और विघ्नहार के रूप में जाना जाता है। अष्टविनायक तीर्थ यात्रा के अगले पड़ाव पर हम दर्शन करेंगे महागणपति जी के, जो कि स्थित है पुणे के राजनगांव में। यह पुणे अहमदाबाद राजमार्ग पर 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर का प्रवेश द्वार पूरब दिशा की ओर है, जो कि बहुत विशाल और सुंदर है। यहाँ पर भगवान गणपति की मूर्ति को मोहतक नाम से भी जाना जाता है। एक मान्यता के अनुसार मंदिर की मूल मूर्ति एक तहखाने में छिपी हुई है। कहा जाता है कि पुराने समय में जब विदेशियों ने यहाँ आक्रमण किया था, तो उनसे मूर्ति बचाने के लिए उसे तहखाने में छिपा दिया गया था। तो ये थे अष्टविनायक तीर्थ यात्रा के सभी 8 मंदिर, जो कि गणेश जी को समर्पित है। गणेश उत्सव के दौरान यहाँ अत्यधिक रौनक होती है। इन 8 मंदिरों की यात्रा को अष्टविनायक यात्रा कहा जाता है और यह यात्रा महाराष्ट्र में बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ की जाती है। हर मंदिर का अपना एक अलग महत्व है और यह यात्रा भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और गणेश जी की कृपा लाने का प्रतीक है। भगवान गणेश हर विघ्न और संकट का नाश करने वाले हैं और उनकी भक्ति से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। गणपति बप्पा मोरया।